नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी की 7 गुप्त यात्राएं, इसे कहते हैं अनडिस्क्लोज जर्नी जो थी कि विदेशों की, उसमें से 7वीं जर्नी का पर्दाफाश हुआ है। और ये मैं नहीं, सरकार के प्रवक्ता खुद इस बात का जो पोल खोल रहे हैं और सबूतों और साक्ष्यों के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये सबसे अहम है इसकी टाइमिंग का, क्योंकि 3 मई को मस्कट में क्या हुआ, मस्कट ओमान में क्या हुआ, यही सबसे बड़ा खेल है। चूंकि इसकी टाइमिंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंगाल में चुनाव चल रहे थे। पश्चिम बंगाल सबसे अहम, बीजेपी अपनी जी जान लगाए हुई थी कि वो किसी तरह से चुनाव जीत जाए। वहां पर राहुल गांधी उस चुनाव को बीच में ही छोड़ करके, आखिरी चरण का चुनाव नहीं हुआ और वो पहुंच जाते हैं निकोबार आइलैंड। आपको याद होगा निकोबार आइलैंड, जहां राहुल गांधी पिछले महीने की वीडियो आई जहां पर उन्होंने विरोध जताया। जो प्रोजेक्ट निकोबार आइलैंड चाइना को सीधे झटका दे रहा है। भारत की कहते ना कि रणनीतिक, जो कूटनीतिक लिहाज से देखा जाए तो भारत अब इस बड़ा कदम था, लेकिन राहुल गांधी वहां पर विरोध करने पहुंचते हैं। उसके बाद चुपके से मस्कट चले जाते हैं और ये मस्कट जाना अनऑफिशियल यानी अनडिस्क्लोज्ड ये यात्रा थी। दिखाते हैं पूरी खबर। और उसके बाद ये सरकार ने क्या इसके बारे में बोला है, सरकार के प्रवक्ता ने, बीजेपी के, उसको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहले हम बता देते हैं टाइमलाइन इसकी, थोड़ा समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा आगे चीजें। देखिए आप, देखिए निकोबार अंडमान विजिट इनकी 26 अप्रैल 2026 को राहुल गांधी अंडमान और निकोबार आइलैंड पहुंचते हैं। पहले श्री विजय पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं। 26-27 को वहां कांग्रेस के कार्यक्रम और स्थानीय लोग से मुलाकात होती है। 28 अप्रैल 2026 को वे ग्रेट निकोबार आइलैंड गए, कांपेबेल बे और इंदिरा पोस्ट क्षेत्र का दौरा किया और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर लोगों की चिंताओं को सुना। यानी कि ये जो पार्ट है, यहां पर राहुल गांधी पहुंचते हैं निकोबार प्रोजेक्ट पे। वो प्रोजेक्ट जो भारत के लिए इतना फायदेमंद है कि अगर वो प्रोजेक्ट यानी वो पोर्ट बनकर तैयार होगा और होगा ही, जिससे सीधे तौर पर चाइना को झटका लग रहा है। और भारत के लिए एक रणनीतिक बात करें तो रणनीतिक स्तर पर भी चाइना की, वहां से हमारी सेना ने भी हमारी पूर्ण रूप से उस पर नजर रखा। और बता दें आपको, 80% चाइना का जो ऑयल आता है, तेल आता है, विदेशों से मंगाते हैं क्रूड ऑयल और चीजें, वो उसी रूट से आता है। और जब भारत निकोबार आइलैंड ये विकसित कर लेगा तो भारत के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद है। लेकिन राहुल गांधी किसके इशारे पर उसका विरोध करने पहुंचे थे, जबकि भारत सरकार ने कह दिया कि यहां पर हम महज कुछ, मतलब जो वो बात कर रहे थे कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे वगैरह वगैरह और यहाँ पर ग्रीनरी चली जाएगी, वो सरकार ने साफ कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, एज पर लॉ ही सारे काम हो रहे हैं। और इससे पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल का जितने भी अथॉरिटी, उनके अप्रूवल्स भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी किसके लिए बैटिंग कर रहे थे आप सभी जानते होंगे। लेकिन अब इस बैटिंग का असली कच्चा चिट्ठा क्या खुला, जरा देखिए पहले पार्ट में, फिर चलेंगे सरकार की तरफ। अब जैसे ही यात्रा हुई उसके बाद वो मस्कट ओमान पहुंचते हैं। उसकी तस्वीरें भी आई हैं, उसके विजुअल्स भी आए हैं, रेडिट ने इसको क्या आगे दिखाएंगे। 3 मई 2026 के आसपास सोशल मीडिया और रेडिट पर उनकी मस्कट से मौजूदगी की चर्चा होती है। कुछ लोगों ने लिखा कि वो अजेबिया बीच इलाके में दिखे, और लेकिन मस्कट यात्रा पर कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज या सरकारी कार्यक्रम की पुष्टि अभी तक बड़े समाचार स्रोतों में स्पष्ट रूप से नहीं मिली है। लेकिन इसकी तस्वीरें आपके सामने, जो reddit.com की है, वो तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही है। ये जो है, ये मस्कट की तस्वीरें हैं, ओमान की तस्वीरें, ओमान के मस्कट की तस्वीरें हैं, जहां राहुल गांधी देखे जा रहे हैं। ये शायद कोई रिसोर्ट है, कौन सी जगह है ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये हुई है। लेकिन इसकी पुष्टि खुद सरकार की तरफ से क्या की गई है कि अनडिस्क्लोज यात्रा थी। जरा आप सुन लीजिए सरकार की तरफ से संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। अब ओमान का जो आया है उस पर मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, जो हम आशा करते हैं शाम तक कांग्रेस पार्टी देगी इसका। ये ओमान का जो आप गए हैं, अभी तक 6 अनडिक्लेयर्ड आपके टूर रहे हैं, ये 7वां है। अगर ये ऑथेंटिकेट होता है तो ये 7वां अनडिक्लेयर्ड है। तो हम पूछना चाहते हैं कि 3 मई 2026 की रात को पब्लिक डोमेन में विजुअल फुटेज आया एक्स पे। एक प्राइवेट विजिट था मस्कट ओमान को।
नो पब्लिक प्रोग्राम, आपने कोई पब्लिक प्रोग्राम नहीं डाला। नो होस्ट डिस्क्लोजर, किसने बुलाया, किसके कहने पे गए, वो भी आपने नहीं डाला। नो एक्नॉलेजमेंट, किसी ने एक्नॉलेज भी नहीं किया और किसी ने उसको अस्वीकार भी नहीं किया कि ये सब गलत है, वो नहीं गए हैं। किसी प्रकार का इस पर टिप्पणी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी नहीं किया है अभी तक। नो आइटनरी हैज बीन पब्लिश्ड, नो बैंक स्टेटमेंट डेबिट और ऑथराइज्ड डीलर फॉरेक्स वाउचर। आपका अगर बाहर जाना होता है, फॉरेक्स वाउचर होता है, बैंक क्रेडिट डेबिट इत्यादि होता है, ना बैंक स्टेटमेंट आपने अभी तक पब्लिश किया है, ना वाउचर आपने फॉरेक्स वाउचर दिखाया है। और नो FCRA सेक्शन 6 परमिशन लेटर हैज बीन शोन। आप दिखा दीजिए आज शाम तक कि आप गए, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, MHA को लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से कि आप हमें परमिशन दीजिए। तो ये रूल है एक MP के लिए, तो आप वो दिखा दीजिए। तो ये मस्कट के विषय में आज हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। आपने संबित पात्रा को सुना। संबित पात्रा ने क्या कहा कि राहुल गांधी ओमान के मस्कट में क्या करने गए थे और ये यात्रा अनडिस्क्लोज्ड थी, मतलब इस यात्रा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कभी भी कोई भी डील होती है और एक देश के बीच में दूसरे देश अगर गुप्त डील हो रही तो उस देश में तो कतई नहीं होती है, ये बात बता दें आपको। सवाल यही है कि राहुल गांधी आखिरकार जब इधर चुनाव का दौर चल रहा था, 4 मई को परिणाम आने वाले थे पश्चिम बंगाल के, असम के, तमिलनाडु के, केरल के, पुडुचेरी के, लेकिन राहुल गांधी इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम से इधर चुपचाप ओमान मस्कट की यात्रा पर क्या करने गए थे। सवाल बड़ा है, और सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि यह निकोबार प्रोजेक्ट जो चाइना को सीधे तौर पर भारत की रणनीतिक चुनौती है और भारत चाइना को सीधे तौर पर चैलेंज कर रहा है, और ये वही राहुल गांधी हैं उस निकोबार प्रोजेक्ट पर पहुंचते हैं और चाइना के पक्ष में क्या बैटिंग कर रहे होते हैं। इसलिए चूंकि चाइना के साथ राहुल गांधी की पार्टी का MOU है, ये सभी जानते हैं, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग 2008 में हुआ था। और इसके अलावा क्या उसी मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग का जब इस सरकार में थे तब भी उसी के कारण पालन कर रहे थे, चूंकि इन्हीं राहुल गांधी के विदेश मंत्री AK एंटनी का संसद में बयान है कि हम चाइना के बॉर्डर को डेवलप नहीं करेंगे। अगर हम डेवलप करेंगे वो ज्यादा खतरनाक है डेवलप करना, बिना डेवलप करने का, यानी कि हम अगर विकास करेंगे चाइना के बॉर्डर का तो वो खतरनाक होगा, अगर हम नहीं विकास करेंगे तो ज्यादा सुरक्षित है। ये कहने वाली आज जब निकोबार का पोर्ट, मतलब निकोबार प्रोजेक्ट बनता है, उसका विरोध करने राहुल गांधी पहुंच जाते हैं और विरोध करने के बाद सीधे तौर पर मस्कट ओमान निकल जाते हैं, वो भी गुप्त यात्रा पर। इसका मतलब हम और आप क्या समझे? सवाल बड़ा है। जैसा कि यहां संबित पात्रा ने भी कहा है कि इसका जवाब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी तरीके से देना चाहिए। बहरहाल ये सवाल पूछने का मेरा कतई भी हक नहीं है, ना मैं उसके लिए वो हूं। ये तो उनकी पॉलिटिकल अपनी जैसी वो है उस तरह से वो अपना जवाब दे सकते हैं, या देंगे या नहीं देंगे। बहरहाल ये सारी चीजें एक तरफ तो जरूर इशारा करती हैं कि आखिरकार राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ऐसी गुप्त यात्राएं लगातार बैक टू बैक, जहां चुनाव चल रहे हैं, आप सीधे तौर पर निकोबार प्रोजेक्ट पे जाते हो, वहां पर विरोध करते हो, विरोध करने के बाद सीधे आप ओमान गुप्त यात्रा पर निकल जाते हो। आखिरकार इस पूरे का पूरे जो चैन है, साइकिल है, इसका मेन मकसद क्या है आप खुद बताइए। आपसे अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए कि आपको लगता है कि राहुल गांधी किस लिए गए होंगे ओमान। और चूंकि ये भले गुप्त यात्रा है, हम और आप, आपसे अगर सवाल पूछे कि हम और आप कोई बाहर जाना चाहे तो आपको लगता है आप गुप्त यात्रा कर पाएंगे? लेकिन राहुल गांधी चुपके कैसे पहुंच जाते हैं वहां पर? अलग अलग वेबसाइट बाद में तस्वीरें डालती हैं तब पता चलता है। सवाल बड़ा है कि आखिरकार गुप्त यात्रा पर क्यों जाते हैं राहुल गांधी, और कोई गुप्त यात्रा पर क्यों जाएगा भाई? आप मान लो अपने घर से छुप करके शाम के टाइम निकलते हो, पूरी रात गायब रहते हो, तो छुप करके क्यों जाओगे भाई? कुछ तो कारण रहा होगा जो आप घर से निकलते हो चुपचाप। आप, मैंने नॉर्मल सा उदाहरण दिया जिससे आप समझ जाएं कि अपने घर से मान लीजिए चुपचाप आप निकलते हो, ऐसे तो नहीं आप चुपचाप निकलोगे ना बिना मतलब के, या बिना किसी ऐसे उद्देश्य से जहां बता के न जाए। आप चुपचाप निकल गए घर से, घूम करके चले आए कहीं से, और घर वालों को पूछा कहाँ गए, तो घर वालों आपने कहा कि नहीं हम तो इस यात्रा, यानी कि जब भी दाल में कुछ काला होता तभी ये होता है। यहां पर तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। अब आप इस पूरी दाल काली, कितनी दाल काली है, उस पर थोड़ा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।